11:30 बजे अपने सीईओ से अनुमति लेने के बाद मेजर विभू और मेजर सौरभ पाटनी तीन जवानों की टीम्स के साथ टारगेट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। साउथ कश्मीर में आज की शाम ताज़ा बर्फबारी हुई थी और चारों तरफ बर्फ की एक चादर बिछ गई थी। हड्डियां जमाने वाली तेज हवा चल रही थी। तापमान शून्य से नीचे जा चुका था और सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे कठोर मौसम में 55 RR का हथियारबंद काफिला जितनी तेज हो सके उतनी स्पीड से पिंगलाना गांव की ओर बढ़ रहा था। पुलवामा जिले में पड़ने वाले इस गांव के अंदर 30 घरों के 2 आयताकार ब्लॉक्स बने हुए थे और इन दोनों ब्लॉक्स के बीचों बीच गांव की मेन रोड गुजर रही थी। गांव से थोड़ी दूरी पर गाड़ियां रोकने के बाद 55 RR के दोनों मेजर्स अपनी टीम्स को ले पैदल गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं और गांव की बाउंड्री पर पहुंचने के बाद अपने प्लान को रिवाइज करने में लग जाते हैं। इस प्लान के अनुसार रोड के एक साइड बने घरों को मेजर सौरभ की टीम को सर्च करना था और दूसरी साइड मेजर विभू की टीम को। मेजर सौरभ को गुड लक कहने के बाद मेजर विभू और उनकी टीम अपने ब्लॉक में बने पहले घर के अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही दूसरे घर के सामने पहुंचते हैं मेजर विभू के पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं। इस घर के ऊपर एक नजर डालते ही मेजर विभू की नसों में खतरे की लहर दौड़ने लगी थी। मेजर विभू से इशारा मिलते ही उनके साथी इस घर के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और गांव के दूसरे छोर पर मौजूद मेजर सौरभ को भी रेडियो पर यह अपडेट तुरंत भेज दी जाती है। घर खाली होने के बाद मेजर विभू के नेतृत्व में उनके 3 जवान घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनसे थोड़ी दूरी पर सर्च ऑपरेशन कर रहे मेजर सौरभ अपने रेडियो पर कान लगाए अपने नाखून चबाने लगते हैं और ठीक 5 मिनट बाद ये फायरिंग शुरू होते ही आसपास मौजूद सभी टीम्स को कंफर्मेशन भेज दी जाती है कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट हो चुका है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं, लेकिन तीनों एक ही घर में हैं या फिर अलग अलग ये कह पाना अभी भी मुश्किल था। इस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। तापमान -8 डिग्री को छू रहा था और खासी बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। इन सब के बीच मेजर विभू के साथ घर के अंदर घुसा उनका एक जवान रेडियो पर एक अपडेट भेजता है। तीनों आतंकी यहीं हैं। एक को विभू साहब ने मार दिया और बाकी दोनों घायल हो गए हैं, लेकिन फायरिंग कर रहे हैं। कमांडर साहब को और हमें भी गोलियां लगी हैं।